दोस्तों, गुजरात में जीत के जश्न में डूबी बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश से बुरी खबर आ रही है और गुजरात जीतने वाली भाजपा यूपी में हार रही है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, ये 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के भी बड़ा संकेत है। उत्तर प्रदेश में 3 सीटों पर उपचुनाव हुए और तीनों ही जगह भाजपा हार रही है और भाजपा के मुकाबले आरएलडी और समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर बढ़त बनाई हुई है। तो दोस्तों, क्या गुजरात जीत के यूपी हार जाएगी भाजपा और यूपी में इस प्रकार का बीजेपी का प्रदर्शन क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, आपको बता दें कि मैनपुरी सीट से यहां पर 25,000 से ज्यादा वोटों से डिंपल यादव इस वक्त आगे चल रही हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि रामपुर सदर विधानसभा में भी उपचुनाव हुआ था और यहां से भी बीजेपी के आकाश सक्सेना पीछे चल रहे हैं और समाजवादी पार्टी के आसिम रजा इस वक्त आगे चल रहे हैं। वही दोस्तों, अगर बात की जाए खतौली विधानसभा उपचुनाव की, जो कि उत्तर प्रदेश में है और यहां पर भी उपचुनाव हुआ था, यहां पर भी बीजेपी की राजकुमारी सैनी पीछे चल रही हैं और यहां पर आरएलडी ने बढ़त बनाई हुई है और मदन सिंह कसाना यहां पर आगे चल रहे हैं। तो दोस्तों, गुजरात में भले ही जीत का जश्न मना रही हो बीजेपी, हालांकि गुजरात के चुनाव के नतीजे भी अभी स्पष्ट नहीं हुए हैं। अभी जैसे जैसे दिन ढलेगा और राउंड की काउंटिंग होगी और हो सकता है कि बीजेपी को झटका लगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी डबल डिजिट पर पहुंच चुकी है और अगर कांग्रेस ने बढ़त बनाई तो बीजेपी को नुकसान होना तय है। लेकिन आपको बता दें कि गुजरात में जो भी हालत हो, यहां पर उत्तर प्रदेश में भाजपा के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है और उत्तर प्रदेश की 3 उपचुनाव सीटों पर जो उपचुनाव हुआ है वहां पर बीजेपी हारती हुई नजर आ रही है। और अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में बीजेपी का मिशन रिपीट यहां पर चकनाचूर हो चुका है और यहां पर कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। लगातार बहुमत के आंकड़े के बाहर यहां पर पकड़ बनाई हुई है कांग्रेस पार्टी ने। हालांकि अन्य भी यहां पर 2-3 सीटों के साथ खेल कर सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जैसे जैसे दिन ढलेगा और मजबूती हिमाचल प्रदेश में पकड़ सकती है। 68 विधानसभा सीटों वाले हिमाचल प्रदेश में यहां पर बहुमत के लिए 34 से ज्यादा सीटें चाहिए। और आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी लगातार 35-36 पर बनी हुई है और जैसे जैसे दिन ढल रहा है, आंकड़े मजबूत हो रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी बहुमत की तरफ आगे बढ़ रही है। तो दोस्तों, हिमाचल में बनने जा रही है कांग्रेस की सरकार, गुजरात में जश्न मना रही है भाजपा, लेकिन उत्तर प्रदेश में भाजपा के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है और बड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश में हुआ है बीजेपी को। और ये सिर्फ उपचुनाव की बात नहीं है, ये बात है 2024 के लोकसभा चुनाव की, जो कि अब आपको बता दें कि तमाम पार्टियां इन राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव में जुटने वाली है और अब लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है, ऐसा यूपी के उपचुनाव के नतीजों से लग रहा है। आपको रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के चुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए हैं और पोस्टल बैलेट में कांग्रेस बाजी मारती नजर आ रही है और बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मिशन रिपीट का सपना देख रही है बीजेपी हिमाचल प्रदेश में और क्या ये सपना चकनाचूर हो जाएगा? कुछ देर में स्थिति और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन शुरुआती मोमेंटम कांग्रेस ने पकड़ लिया है और जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं सामने, उसमें कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि 25 सीटों पर कांग्रेस इस वक्त आगे चल रही है, वहीं महज 12 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। तो दोस्तों, यह शुरुआती रुझान ये नतीजों में धीरे धीरे तब्दील होंगे और जब जब समय आगे बढ़ेगा जैसे जैसे वैसे वैसे ये स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी कि किसकी सरकार हिमाचल प्रदेश में बनने जा रही है। लेकिन आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए, किसकी सरकार बनने वाली है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर पल की खबर आपको हम देते रहें इसी चैनल पर। किसी भी वीआईपी सीट से कौन जीता कौन हारा, पल पल की अपडेट्स आपको देंगे दोस्तों। और अभी जो इस वक्त शुरुआती रुझान आया है उसने बीजेपी की नींद हिमाचल प्रदेश के चुनाव में उड़ा दी है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दोस्तों, गुजरात के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए हैं और आम आदमी पार्टी ने फेर दिया है भाजपा के सपनों पर पानी। जी हां दोस्तों, हालांकि अगर गोदी मीडिया के चैनलों को देखेंगे तो गोदी मीडिया आज भी वही कर रही है जो पिछले 10 सालों से करती आई है। लेकिन आपको बता दें कि स्थिति यहां पर फंस सकती है। गुजरात में बहुमत पाने की स्थिति में नजर नहीं आ रही है भारतीय जनता पार्टी और अगर शुरुआती रुझान ही देखें तो इसमें 10 सीटें पाली हैं आम आदमी पार्टी ने। और अगर दोस्तों ये मुकाबला उतना ही कांटे के टक्कर वाला हुआ
हुआ जितना 2017 के चुनाव में था। तो अब भाजपा की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं और ऐसे में आम आदमी पार्टी किंग मेकर बनकर साबित यहां पर हो सकती है और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकती है। और संभावना है कि गठबंधन की सरकार गुजरात को मिले, गैर भाजपा सरकार गुजरात को मिले। और इसी के साथ आपको बता दें कि 27 साल के बाद अब परिवर्तन गुजरात में आ सकता है। शुरुआती रुझानों से ऐसा लग रहा है, अभी बहुत शुरुआती है, धीरे धीरे यहाँ पर स्थिति स्पष्ट होगी, किसकी सरकार बनेगी ये क्लियर होता जाएगा। लेकिन गोदी मीडिया अभी बम्पर बहुमत यहाँ पर दिखा रही है बीजेपी को, लेकिन स्थिति इसके उलट है। यहाँ पर 90 सीटों पर बीजेपी को जीत दिखाई गई है, लेकिन दूसरी सच्चाई यही है कि 12 सीटों पर यहाँ पर आगे चल रही है आम आदमी पार्टी इस वक्त, जबकि शुरुआती रुझान आया है। और अगर आम आदमी पार्टी ने ये मोमेंटम पकड़ा और कांग्रेस जिस प्रकार से यहाँ पर 40 सीटों पर काबिज हो चुकी है, आगे चल रही है, तो दोस्तों यहाँ पर बीजेपी का स्वाद बिगड़ सकता है गुजरात के चुनाव में। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दोस्तों बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश के चुनाव के नतीजों से आ रही है। धरे के धरे रह गए सारे एग्जिट पोल और भाजपा में छा गया सन्नाटा। और राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा ने और प्रियंका गांधी की मेहनत ने यहां पर दिखाया है असर। और यहां पर जो शुरुआती स्थिति बनी हुई है, जो मोमेंटम कांग्रेस ने पकड़ा है, उसमें आपको बता दें कि 68 में से 45 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है कांग्रेस पार्टी, जिससे भाजपा के मिशन रिपीट के सपने को जबरदस्त चोट लगा है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी समेत तमाम बड़े नेताओं को मंच पर उतार रखा था, जमीन पर उतार रखा था। और वहीं राहुल गांधी पर यह आरोप लग रहे थे कि वो हिमाचल छोड़कर भारत जोड़ो यात्रा में लगे हैं। लेकिन आपको बता दें कि प्रियंका गांधी लगातार यहां पर मेहनत कर रही थी और यहां पर मिशन रिपीट का जो सपना बीजेपी ने देखा था, उस पर पानी फेर दिया है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने। और आपको बता दें कि चुनाव में मतदान होने के बाद ही कांग्रेस के बड़े नेता दिल्ली में लाइन लगाने लगे थे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। इतना ही नहीं, राहुल गांधी को शपथ ग्रहण समारोह का यहां पर न्योता भी दे दिया गया था। और अब आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी का यह अंदाजा यहां पर सटीक साबित हो रहा है। सरकार बनाने की तरफ अग्रसर हो गई है कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश चुनाव में। और इसी के साथ न केवल बीजेपी बल्कि गोदी मीडिया में भी सन्नाटा है, क्योंकि तमाम एग्जिट पोल यहां पर बीजेपी की मिशन रिपीट पर मोहर लगा रहे थे, भाजपा की जीत की तरफ इशारा कर रहे थे। उन तमाम गोदी मीडिया के एग्जिट पोल को यहां पर बड़ा झटका लगा है। और आपको बता दें दोस्तों कि आपके इस चैनल पर लगातार हम कह रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी आ रही है और अभी तक जो स्थिति वहां पर बनी हुई है, 68 सीटों में जो रुझान आए हैं उसमें 45 पर इस वक्त कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। भाजपा काफी पीछे छूट चुकी है। हालांकि ये और ज्यादा कांग्रेस के फेवर में हो सकता है या फिर थोड़े आंकड़े इधर उधर हो सकते हैं। अभी स्थिति स्पष्ट होने में थोड़ा समय और लगेगा, लेकिन शुरुआती मोमेंटम जो कांग्रेस पार्टी को हिमाचल प्रदेश में मिला है उसने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। वहीं अगर बात की जाए गुजरात के विधानसभा की, तो गुजरात में भी स्थिति कमोवेश एक तरीके है। गोदी मीडिया ने आज भी वही किया जो पिछले 10 सालों से करती आ रही है, महज 20 मिनट में ही बीजेपी को बहुमत की तरफ आगे बढ़ा दिया। लेकिन जैसे जैसे दिन ढल रहा है, भाजपा की सीटों में कटौतियां होती जा रही हैं और सबसे बड़ा खतरा बीजेपी के लिए इस वक्त आम आदमी पार्टी गुजरात में बनी हुई है। क्योंकि आपको बता दें दोस्तों कि जिस प्रकार का टक्कर 2017 में दोनों पार्टी यानी कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में था, उसी प्रकार का टक्कर इस वक्त भी नजर आ रहा है। लेकिन जो बड़ा ट्विस्ट है वो ये कि आम आदमी पार्टी यहां पर डबल डिजिट का आंकड़ा छूते नजर आ रही है। और अगर यहां पर आम आदमी पार्टी मजबूत होती है और बीजेपी कमजोर होती है, तो किंग मेकिंग की पोजीशन में आम आदमी पार्टी आ जाएगी। और जो एक बात तय है वो ये कि गुजरात में 27 साल बाद सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। गैर भाजपा सरकार गुजरात को मिलने वाली है कमोवेश, अभी तो ऐसा ही लग रहा है। हालांकि गोदी मीडिया में अगर आप देखेंगे तो बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के नाम पर जो खतरा बीजेपी के ऊपर मंडरा रहा है, गोदी मीडिया उसे कहीं ना कहीं नजरअंदाज करते नजर आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलेगा दोस्तों, स्थिति स्पष्ट होती जाएगी और हम आपको अपने इस चैनल पर पल पल की रिपोर्ट देते रहेंगे। सभी वीआईपी सीट का आपको एनालिसिस देंगे और कहां किसने किसको वोट डाला, कितनी सीटों से कौन आगे पीछे है, सब कुछ बताएंगे। लेकिन जरूरी है कि आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा कर रख लीजिए ताकि हमारी सारी खबरें आप तक पहुंचे सबसे तेज। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वहां चुनाव है इसीलिए तनाव है। महाराष्ट्र कर्नाटक विवाद को लेकर मोदी और शिंदे सरकार पर भड़के राज ठाकरे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अशांति पैदा करना है, इसीलिए महाराष्ट्र को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद फिर से उभरे, इसके लिए किसी की
ओर से कोशिश जारी है। इस मामले में वहां कौन खाद पानी डाल रहा है ये साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई इस काम में लगा है क्या? सरकार इस पर गौर करे। इन शब्दों में राज ठाकरे ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी और राज्य में शिंदे फडणवीस सरकार पर सवाल खड़े किए। इसके अलावा राज ठाकरे ने इस मामले में ट्विटर और फेसबुक पर एक पोस्ट भी किया और उन्होंने इसमें लिखा कि महाराष्ट्र को आज तक जो कुछ मिला है वो संघर्ष से ही मिला है। हम संघर्ष के लिए तैयार हैं और अगर ऐसा नहीं होने देना है तो केंद्र इस मामले में दखल दे।